बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दौर में एक ख़ातून वकील ने कहा था कि जिस दिन फ़ौजी जर्नैलों की यानी इनका एहतसाब हुआ या इनकी करप्शन सामने आई तो सियासी जो लोग हैं ये आपको फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी और बड़ी अजीब सी भी लगती थी। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते अपने जो फ़ौजी भाई हैं, लेकिन इंसान फिर भी इंसान है। कितनी चीज़ें जब सामने आती हैं या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो फिर ज़ाहिर बात है एतमाद बनते तो बड़ी देर लगती है, लेकिन एतमाद टूटते सेकंड लगते हैं। और शैतान का वार किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो आज कल जो ख़बरें हैं वो जनरल आसिम सलीम बाजवा इनके ऊपर एक बहुत बड़ी करप्शन और बहुत बड़े यानी एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो बहरहाल इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं आसिम सलीम बाजवा साहब को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। शायद वो मुझे भूल गए हूँ लेकिन मैं उनको नहीं भूला हूँ। याद दहानी के लिए हम जूनियर कैडेट बटालियन में एक ही कंपनी में थे। जोर कंपनी में मैं भी था और आसिम बाजवा साहब मेरे एक कोर्स सीनियर हैं। और फिर पीएमए में वो औरंगजेब कंपनी में चले गए और मैं बाबर कंपनी में था। तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बड़े वो यानी ख़ासकर वो एकेडमी में बड़े अच्छे तलकात थे, यानी जान पहचान थी। और मैं उनको एक शरीफ जेंटलमैन कैडेट, असली जेंटलमैन कैडेट समझता था और वाकई शरीफ आदमी हैं। यानी उस दौर की बात है। बाद में हमारी जुदाई हो गई और फिर वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जब वो एक जर्नैल की हैसियत से सामने आए और ISPR और ये सारी चीज़ें जब ब्रीफिंग वगैरह दी उन्होंने और मीडिया को भी जब उन्होंने उसके ऊपर गुफ्तगू की तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के, उनकी सलाहियतों को देख के। और अब वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर है, CPAC के हवाले से भी और प्राइम मिनिस्टर के मशीर ख़ास ये जो है उसके हवाले से भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो लिहाजा एक बिल्कुल शफाफ किस्म की तहकीक होनी चाहिए। और इससे पहले भी और भी लोग हैं उनकी भी थोड़ी तहकीक करनी चाहिए, चूँकि इंसाफ का तकाजा है। ये कैसे मुमकिन है कि एक इतने बड़े रैंक के ऊपर जब रहें और उसके बाद फिर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएँ कि भाई इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ख़रीदे हुए हैं और किसी के जनाब इतने बड़े बड़े प्लाट हैं, बड़ी बड़ी वो जो हैं वो मार्केटें हैं और बड़े बड़े प्लाजे हैं दुबई में, इंग्लैंड में। और जनरल मुशर्रफ साहब का भी यही हाल है। उनसे किसी सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि वो $500 अरब के पता नहीं कितने वो बड़ी अमाउंट वो सऊदी अरब ने आपको दी थी, वो किस मद में दी थी? तो जनरल साहब की हंसी निकल गई। नहीं, वो मेरा पर्सनल मामला है। वो पर्सनल मामला नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है जो भी आपको किसी ने दी है। लिहाजा इस सिलसिले को अब बंद करना चाहिए और सही मानों में इंसाफ होना चाहिए और ये जो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए तहकीक के बाद। तो मैं जनरल आसिम बाजवा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पूरी तरह अपनी तहकीक करवाएं, अपने आप को हवाले करें। और जब तक यानी वो केस सामने नहीं आता है, ज़ाहिर बात है इंसान टर्मिनेट हो जाता है अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, तो वो शफाफ हो ही नहीं सकती है इंक्वायरी। तो उन दिनों तक पूरी तरह वो अपने आप को पेश करें और अपनी वजाहत करें और एक कमेटी बनाई जाए। और एक कमेटी जनरल साहब और भी बनाएं, अभी आप पोजीशन में हैं, एक कमेटी और बनाएं। और अपनी आर्मी से भी ज़रा थोड़ा सा जनरल बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे कहें कि एक कमेटी बनाएं और उनसे पूछें कि एक तहकीक करवाएं कि 7 पंजाब रेजिमेंट से 3 आदमियों को क्यों निकाला गया था। एक नायक असमतुल्ला, इसको क्यों निकाला गया था? ये तकरीबन 1986 की बात है। और सिपाही मलिक जान को क्यों निकाला गया था 7 पंजाब रेजिमेंट से? और लेफ्टिनेंट अरशद को क्यों निकाला गया था? और क्या क्या वो वाकया पेश आया था? वो कितनी इंक्वायरी क्यों रुकवा दी गई थी? कौन सी वो ताकतें थे जिन्होंने वो इंक्वायरी रुकवाई? MP रिपोर्ट भी मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है। तो वो जो एक नाइंसाफ़ी हुई है एक अफसर के साथ,
मैं खुद हूँ वो अफसर, और असमतुल्लाह के साथ और सिपाही मलिक जान के साथ, ये 3 आदमियों को 7 पंजाब रेजिमेंट से, जब उनके CO कर्नल नजमुल हसन मलिक थे, एक मखसूस तबके से उनका तल्लक था, और नज़रियाती इख्तलाफ को मेडिकल इख्तलाफ बना के और प्रेशर डलवा के दूसरे लोगों से एक अफसर की ज़िंदगी को क्यों, यानी वो अफसर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग ली और बेसिक कोर्सेज में A ग्रेड लिए और सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नज़रिया उनके साथ मैच नहीं करता था अपने कर्नल साहब के साथ, और इतना बड़ा हंगामा बर्पा हो गया और इतनी बड़ी ये इन्होंने कर दिया, और अभी तक ज़िम्मेदार लोगों को पता भी नहीं है। और जब भी कभी एप्लीकेशन दी जाती है तो बस आगे से जवाब आ जाता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसीज एंड दिस एंड दैट। भाई अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो आपके बनाए हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। और मुझे अफसोस ये है कि एक मरतबा भी मुझे नहीं बुलाया गया और कोई जिम्मेदार किस्म के ऑफिसर्स ने वो इंक्वायरी नहीं की है। लिहाजा ये इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और मेरी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और दुनिया में इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, वरना ये केस जारी बात, दुनिया तो गुजर जाएगी, तो जब केस अल्लाह की अदालत में चले जाएंगे तो फिर जो मुजरम साबित होंगे वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है वो मेरे केस की इंक्वायरी करवाएं और दयानतदार किस्म के ऑफिसर्स के हवाले करें, जनरल बाजवा से खुद बात करें जो हमारे आर्मी चीफ हैं। ये एक अफसर ने जो 34 साल से अपना केस लड़ रहा है, दरख्वास्तें दे रहा है, और उनकी भी माँ है, वो रोते रोते अपनी बीनाई खो बैठी है इस वजह से कि कितने शौक से, कितनी मुश्किल से एक बेवा ने अपने बच्चे को पाल के और आर्मी के हवाले किया, और उसके बाद एक बंदे की नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से उसने कितना बड़ा पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और एक घराने को नुकसान पहुंचाया। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब चूँकि ये मीडिया का दौर है, मुझे ये मौका मिला है, आपसे बरह रास्त मैं मुखातब हूँ, और पूरी तरह जितना माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, मेरा दिल धड़कता है आप भाइयों के साथ, और आपकी जो वजूहात है नाकामी की, इस तरीके की मैं पूरी जो है मैं बयान करता हूँ। बल्कि इसके ऊपर मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक किताब पहला एडिशन और फिर दूसरा एडिशन ये शाया भी हुआ है, ये आपको भी मैंने भेजा है, लेकिन उसके बाद आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है अल्लाह बेहतर जानता है। ये पहली किताब थी मेरी, उसके बाद फिर मैंने ये दूसरी किताब लिखी है। इसके अंदर पूरी तरह जो पाकिस्तान क्राइसिस है और ये टेररिज्म और ये मजहबी मामलात इन लोगों के और मजहबी करप्ट और सियासी करप्ट लोगों का मैंने इसके अंदर जिक्र किया है, और इन सारी परेशानियों का जो हल कुरान और सही हदीस से है उसको मैंने पेश किया है। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।